हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी की लड़की। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए अपने घर आई हुई थी, लेकिन मेरे पापा का ट्रांसफ़र अभी प्रयागराज हो गया था, तो इसी बहाने मुझे प्रयागराज दर्शन करने का मौका मिला। तो चलिए घूमते हैं पूरा प्रयागराज मेरी नज़रों से। और फिर अगर प्रयागराज आए और संगम में स्नान नहीं किया तो क्या ही प्रयागराज आए। तो सबसे पहले हम पहुंचे त्रिवेणी संगम। ये 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मैंने सोचा अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो मैं भी बहती गंगा में नहा के अपने सारे पाप धो लूँ, जो भी मैंने शायद किए होंगे थोड़े बहुत। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कभी आपका यहाँ आना होता है तो यहाँ तक आने के बाद एक डुबकी तो आप भी लगा ही लीजिएगा। मुझे याद भी नहीं है, शायद छोटे में कभी मैंने इस तरीके से किसी नदी में नहाया होगा, और बहुत सालों बाद मैं किसी नदी में स्नान करने आई थी इस तरीके से डुबकी लगाने, और पानी भी ठंडा लग रहा था। पापा मुझे मोटिवेट करने में लगे थे डुबकी लगाने के लिए, और मम्मी भी रिकॉर्डिंग करते टाइम ऐसे चिल्ला रही थी वहाँ से, करो जल्दी डुबकी लगाओ, क्यों नहीं कर रही हो। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे डर लग रहा है, पानी ठंडा है। बट फिर मैंने डुबकियाँ लगाई और उसके बाद फिर मुझे अच्छा भी लगने लगा। और इसके बाद हम पहुंचे दर्शन करने अक्षय वट के। यह वृक्ष सारे युगों से यहाँ स्थित है और यह अमर है। इस वृक्ष की परिक्रमा करने से काफ़ी पुण्य मिलता है, और मैंने सुना है कि मुग़ल राजाओं ने इसको कई बार जड़ से कटवाया। कि मुग़लों ने लोहा तक पिघला के इसकी जड़ों में डाल दिया था, उसके बाद भी ये जो वृक्ष है ये दोबारा से पनप गया और दोबारा से उतना ही विशाल वृक्ष बन गया। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हम पहुँचे बड़े हनुमान मंदिर, या फिर लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन करने। ये मंदिर यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और जो भी संगम में स्नान करने आता है वो बड़े हनुमान जी के दर्शन किए बिना नहीं जाता है। ये 700 वर्ष पुराना मंदिर है। हर वर्ष बारिश के मौसम में गंगा जी का पानी इस मंदिर तक आ जाता है, और फिर हनुमान जी के चरण स्पर्श करके फिर ये पानी वापस से कम होता है। इस मंदिर को मुगलों ने कई बार हटवाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा नाकाम रहे। बड़े हनुमान जी का दर्शन करते ही जैसे आप निकलेंगे तो वहाँ आपको राम जी का भी मंदिर मिल जाएगा, और आप वहाँ पे राम जी का दर्शन करते हुए बाहर निकल सकते हैं। हम सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, लेकिन अभी हमको और भी मंदिरों के दर्शन करने थे, तो हम अनाज नहीं खा सकते थे। तो ये बड़े हनुमान मंदिर के सामने ही इधर पे लस्सी मिल रही थी, और वो बहुत 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 टेस्टी थी। और उसके बाद हम लोग पहुँचे मेरे भोलेनाथ के दर्शन करने यमुना के तट पे मनकामेश्वर महादेव मंदिर। इसके पास ही सरस्वती घाट भी है, जो कि प्रयागराज का काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। वैसे तो इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन अगर आप सावन में या फिर सोमवार को आएंगे तो शायद आपको थोड़ी ज़्यादा भीड़ मिले, वरना आपको हमेशा यहाँ कम भीड़ मिलेगी, और बहुत ही आसानी से आपको दर्शन मिल जाएंगे और आप जल भी चढ़ा पाएंगे।
और इसके बाद यहाँ पे एक और प्रसिद्ध मंदिर है हनुमंत निकेतन मंदिर। क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो यहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन उसके बाद अब हनुमान जयंती है और अगर हम दर्शन करने ना जाएं तो ये तो सही चीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए इतने भीड़ होने के बावजूद हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने दर्शन किए। थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करती रही पूरे टाइम, तो ऐसा नहीं है। मैं पहले दर्शन करके आ जाती थी और उसके बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग करती थी, वरना मेरे घर वाले ही डांटने लगेंगे। अब हनुमान जी का मंदिर हो और साथ में राम जी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम पहुंचे 51 शक्तिपीठों में से एक आलोपी माता मंदिर। यह प्रयागराज में स्थित सभी महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। वैसे तो इस मंदिर की कहानी काफ़ी रोचक है कि क्यों यहाँ पे कोई माता जी की मूर्ति ही नहीं है, जबकि यहाँ पे एक डोली की पूजा होती है। लेकिन ये कहानी मैं किसी और टाइम सुनाऊंगी। वैसे इधर ये माना जाता है कि सती माता का एक अंग यहाँ गिर के लुप्त हो गया था, इसलिए इसका नाम आलोपी माता मंदिर पड़ा। सुनाऊंगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ सती माता का एक अंग गिरा था और वो अंग गिरते ही यहाँ लुप्त हो गया था, इसीलिए इस मंदिर को आलोपी माता मंदिर कहा जाता है। और फिर दिन ख़त्म होने को आया और हम लोगों को काफ़ी भूख भी लग गई थी। लेकिन भोजन पानी करने से पहले हम एक और मंदिर पहुँचे, नाग वासुकी मंदिर। इस मंदिर में अभी मरम्मत का काम चल रहा है और मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुंभ लगने से पहले ये सब हो ही जाएगा। यहाँ लोग अपनी कुंडली के काल सर्प दोष की पूजा करवाने के लिए आते हैं और ये बिल्कुल गंगा जी के किनारे स्थित है। और बस फिर इस तरीके से हमारा दिन ख़त्म हुआ और हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, तो हम पहुंच गए प्रयागराज की मशहूर नेत्राम के देसी घी की कचौड़ी सब्जी खाने, जो कि बहुत स्वादिष्ट थे। अगर कभी आपका प्रयागराज आना होता है तो यहाँ आना मत भूलिएगा। और बस इस तरीके से हमारा दिन पूरा होता है और अब मुझे ये व्लॉग यही ख़त्म करना होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।